मैं दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक खिलाड़ी जो है आप कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। लायंस क्लब स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने खिलाड़ी को भेजें। मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हैं, आप यूट्यूब पे इसको सीधा प्रसारण देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट है। क्रिक हीरोज पे स्कोरिंग लाइव टेलीकास्ट है। तो किस खिलाड़ी ने क्या रन बनाया है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि किसी और ने विकेट लिए और किसी और के खाते पे चला गया, किसी और ने कैच पकड़े, किसी और के नाम पे वो चला गया। थोड़ा साउंड ज्यादा ही कम हो गया सर, थोड़ा सा बढ़ा दें। अचानक से वॉल्यूम कम हो गए शायद इसके। थोड़ा सा कम करेंगे, मैंने बड़ा ज्यादा नहीं रखेंगे उसी हिसाब से। पहली गेंद स्ट्रोक को चेक किया था, बिल्कुल बीचों बीच गिरी है, मिड ऑन मिड ऑफ। और बॉलर्स कह ले, थोड़ा साउंड कम कर देंगे, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है वो, थोड़ा कम कर देंगे बस। हेलो हेलो। तो अगली गेंद के लिए तैयार। अच्छी गेंद, ठीक है, थैंक यू डीजे। ये अनमोल आया है क्या? मैच स्टार्ट हुआ है? क्यों नहीं रहा? तो नरसिंह परिहार और प्रवीण दो बैट्समैन हैं, पूरन गेंदबाजी का क्रम जारी रखे हुए हैं। दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम मुकाबला, क्योंकि टूर्नामेंट में होता क्या है कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो वहां पर जो है सभी टीमें जीतना चाहती हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश से थोड़े से पीछे हो जा रहे हैं तो जीत के करीब पहुंचे, क्योंकि निश्चित रूप से जो रन रेट जो है आपके सामने चीजें आएंगी। और कल हमने इसी तरह के मुकाबले जो हैं, बिल्कुल आईपीएल के पहले मुकाबले में मुंबई वर्सेस कोलकाता, चेन्नई वर्सेस कोलकाता में यही चीजें देखा कि चेन्नई की टीम जो है तकरीबन जो है मैच से बाहर हो रही थी, तो आखिरी वक्त पर जो है उन्होंने आखिरी वक्त तक खेला और रन रेट को मेंटेन करने में थोड़े बहुत कामयाब रहे, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में अक्सर होता है कि जीत हार लगी रहती है, रन रेट अच्छे होने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वालिफायर वगैरह पहुंचने के लिए। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और पहले 4 टीमें जो आईपीएल फॉर्मेट है उसी के अनुसार जो है आपको इसमें चांसेस रहेंगे। तो अगर आप पहले 4 में भी अगर आप जगह बना ले रहे हैं तो आपको जो है और भी आगे मौके मिलेंगे। क्वालिफायर है, एलिमिनेटर है। लो फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। आर्यन है वहां पे, हालांकि आर्यन जो अपने पोजीशन से काफी ज्यादा ऊपर आ गए थे वो, और एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट है ये टीम। जैसे कल हमने देखा लायंस क्लब ए अपनी बैटिंग, पावर पैक बैटिंग के लिए जानी जाती है, वहीं पर जो है एक अच्छी बॉलिंग यूनिट के लिए ये टीम जानी जाती है। अच्छे ऑलराउंडर हैं इनके पास। आर्यन है, कालू के नाम से फेमस, करण है, दीपेश है, ये बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक अपनी टीम के लिए। और करण को तो आप रविंद्र जाडेजा कह सकते हैं पीजीपीएल के। कई बड़े बड़े जो है मैन ऑफ द सीरीज भी वो जीत चुके हैं, चाहे वो पीजीपीएल हो, सीजीपीएल हो।
थोड़ी तेज गति की गेंद, शॉर्ट रन ऑफ से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, खासियत है उनकी। और एक चीज मैं यहां पे तारीफ कर, मैं कल से देख रहा हूं ये सारी चीजें, पांचवा मुकाबला है, ये काफी नजदीकी मामला होता अगर थोड़ा सा पहले अगर जो है फील्डर थोड़ा सा चार्ज अप करते तो। खास करके जो इनकी जो ड्रेसिंग जो दी गई है, कलरिंग कोड जो किया गया है, बड़ा अच्छा नजर आता है। फ्लैम्बॉयंस, एक अलग तरह का ग्लैमर जो है ये पीजीपीएल में पेश करता है। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव, जब आप इसको टीवी पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो बड़ा अच्छा खूबसूरत नजर आता है। और आई एम श्योर कि tennis.cricket.in जो है 1080 पे ये 4K जो है प्रसारण कर रही होगी। दीपेश वहां पे ऑफ बैलेंस हो गए, लेकिन उनके पहुंच से काफी ज्यादा दूर थी। तो दूसरा ओवर चलता हुआ, जैसा कि मैं बता रहा था कि अपनी टीम बॉलिंग के लिए जाने जाती है। पहले 3 ओवर पावर प्ले आपको होंगे। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक भी था। थोड़ी सी फील्डिंग अगर टाइम पे डाइव अगर लग जाता तो और भी अच्छा होता। हालांकि शुरुआती मैच है, थोड़ी सी स्टिफनेस कहीं ना कहीं रहती है। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी और भी आपको मौके मिलते चले जाएंगे। इस बार बायां पैर आगे निकाल करके इसको डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन अंपायर पे से कोई असर नहीं। बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद गई थी। 7 रन स्कोर बढ़ता हुआ। पहले 2 ओवर चल ही रहे हैं, अभी आखिरी गेंद होगी। 7 रन बने हैं। अच्छी बात है कि कोई वाइड नो जो है, एक्स्ट्रा जो है वो चीजें नहीं हुई है। ये दर्शाता है डिसिप्लिन, ये सारी चीजें दर्शाता है। कल हमने पहले मुकाबले में देखा था 20 एक्स्ट्रा थे। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश है और बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उस लेवल का जो है वहां से पहुंच पाएंगे, क्योंकि पिछले 1-2 बॉल वहां से उनके पास से करीब निकली थी इनफील्ड पे। महेंद्र हैं वहां पर, बिल्कुल आखिरी वक्त पर एक सही जज किया, एक अच्छी दौड़ लगाई और गेंद तक पहुंचे और शानदार कैच लेने में सफलता अर्जित की। तो पहले 2 ओवर में पहला विकेट गिरा, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रवीण आउट होके पहले वापस गए। करन ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। क्लीन बोल्ड यहां पे अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, पहली गेंद पर जो है आउट हो गए। यहां पे पहली गेंद थी जितेंद्र, और गेंद और बल्ले और पैर के बीच में बहुत बड़ी गैप, बिल्कुल लाइन में ही नहीं थे। और जब आप पहले 1-2 गेंदें खेलते हैं, जब आपके पास 10 ओवर का मैच हो, तो कम से कम बल्ले के बीचों बीच बिल्कुल गेंद के लाइन में जाकर के आप 1-2 बॉल को खेलें, जिससे कि आपकी आत्मविश्वास जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। और पहली गेंद पर जो है पैर बहुत ज्यादा चला नहीं और इसको जो है अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और अपना विकेट गंवा बैठे। स्टंप्स में गेंद थी, क्लीन बोल्ड हो गए यहां पे जितेंद्र। सुरेश आए हैं नए बल्लेबाज।
और दोनों गेंदबाजों ने अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई। पहले तो करण और अब पूरन। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश मिड विकेट के ऊपर से। नकुम परमार स्वीट 6 आपके लिए। परमार स्वीट्स जो है क्रिकेटवाड़ी चौक पे ही है, वो खड़कवासला रास्ता डैम के रास्ता जाते वक्त आपको पड़ता है। तो पहला छक्का इस पारी का, 13 रन 2 विकेट। एक और रडार पे गेंद, लेकिन इस बार आर्यन ने शानदार कैच पकड़ा वहां पे। क्या गजब का कैच है। अब यहां पे देखना पड़ेगा, अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम काफी दूर हैं यहां से। जिस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन किया, जुबिलेशन किया, ऐसा लग रहा था कि वो आउट है, लेकिन सिकंदर ओके ओके, थैंक यू सर। सो अंपायर का फैसला आया और एक शानदार कैच पकड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि अपनी दाहिनी ओर जो है गेंद ट्रैवल कर रही थी। आर्यन है उनका नाम, लेकिन काड़ू के नाम से फेमस है वो। बड़े अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं वो। दो बड़े ऑलराउंडर कह सकते हैं इस टीम में, एक आर्यन के रूप में, और आप बिल्कुल करण को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। करण का पूरा नाम बताएं कोई? करण राठौड़, करण मोदी। और आप दीपेश को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक। और आपकी टीम में अगर एक एक इस तरह के 3-3 ऑलराउंडर हों, बिल्कुल सीधा हाथ में मिड ऑन पे कैच थमा बैठे। हैट्रिक हो गई ये तो। लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट। निकोलस पूरन है गेंदबाज। वो एक 6 भी है बीच में। लेकिन 3 विकेट, ये बहुत बड़ी बात है। कंप्लीट डीरेल्ड कह सकते हैं आप, बैटिंग कोलैप्स जिसको कहते हैं आप। यहां पर 3 विकेट इस ओवर में। गोविंद गहलोत नए बल्लेबाज। तो पिछले 5 गेंद पर 4 गेंद पे 3 विकेट गिरी है। 5 गेंद पे 4 विकेट कह सकते हैं आप। और एक यहां पे परमार स्वीट्स चौका। 5 गेंद पर 4 विकेटें गिरी बीच में। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। और 2 बड़े अच्छे कैच पकड़े गए। एक तो आर्यन के द्वारा, और वहां पे मिडॉन पे भी बड़ी अच्छी उन्होंने कैच पकड़ी। ऊपर जाती हुई गेंद पर उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा। और इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, स्क्वायर लेके पास से गेंद चली गई, 1 बाउंस। एक और चौका। तो स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेट, 21 for 4। बड़ा हैपनिंग ओवर आप कह सकते हैं कि एक छक्का भी आया, 2 छक्के लगे, एक छक्का एक चौका। चौदह रन बने भी इसमें, लेकिन 3 विकेटें भी गिरी।
दो चौके और एक छक्का लगा इसमें। लेकिन अच्छी बात है कि जो विकेटें गिर रही हैं, रन बनाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। रन मशीन जो है वो टिक टिक चलती रहनी चाहिए। इससे क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता है आपका। 22 पर 4। ये बिल्कुल रडार पर गेंद थी और सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रनों के लिए। विकेट गिरने के बाद ये तीसरी बाउंड्री की तरफ गेंद गई है। काउंटर अटैक कह सकते हैं आप। इस बार कवर्स के ऊपर से मिस टाइम हुआ स्ट्रोक। अच्छे फील्डिंग महेंद्र की। थोड़ी सी गेंद मुड़ती है कभी कभी, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन स्कोर 30 रन 4 विकेट। और गोविंद गहलोत ने आते ही के साथ ही एक अलग तरह का खेल खेलना चालू किया है यहां पे। फुल टॉस मिस कर गए यहां पे। पहले ही से वो जो प्री प्लान जो है रिवर्स के लिए तैयार हो गए थे। स्विच हिट करने की कोशिश। धीमी गति गेंद थोड़ी सी ऊपर पटकी हुई। तीस रन 4 विकेट। शॉट ऑफ लेन गेंद पूरा समय और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। 36 पर 4। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले 2 ओवर में मात्र 7 रन बने थे और उसके बाद देखिए, उसके बाद 36 पर 4। एक खास तरह की रिंगटोन बज रही है यहां पे और उनके जो मालक हैं वो ग्राउंड के अंदर हैं। किया जाए। और बड़ा बेहतरीन वो रिंगटोन है। ये देखिए, शॉर्ट थर्ड मैन पे फ्लाइंग स्लिप के पास खड़े हैं। थोड़ा अजीबोगरीब थोड़ा सा फील्ड लगा हुआ है यहां पे। इन फ्रंट ऑफ द विकेट 4 जो है आपको बाउंड लाइन पे खिलाड़ी। नजदीकी मामला होता, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कह सकते हैं आप गोविंद गहलोत की। बड़ी तेज जो है वो विकेट के ऊपर पहुंचे। डायरेक्ट हिट भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद डायरेक्ट हिट होने से कुछ होता। 37 रन 4 विकेट। No clue at all. No clue at all. Just a straighten up from the round the wicket. Karan Rathod. So well played. Sensible cricket. वो जानते हैं कि एक अच्छे गेंदबाज को आपको सम्मान देना पड़ेगा। हर गेंदों पे चौके छक्के नहीं लग सकते। अगर वो रहेंगे विकेट पे 5-6 ओवर तो स्थितियां बिल्कुल अलग होगी। 4 विकेटें गिर गई हैं। बहुत जरूरी है इस समय विकेट पे रहे वो। अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट आप कह सकते हैं यहां पे। बट द लास्ट थिंग दे वांट टू रन आउट एट द स्टेज ऑफ द गेम। इसी तरह की कुछ हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे वो। 39 39 4 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी हाना की स्थिति हुई है और शॉट फाइन लेग काफी ज्यादा ऊपर खड़े हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। करण राठौड़ को राउंड द विकेट अगेंस्ट द टर्न मारने की कोशिश थी। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। समझ से बाहर है, गेंद के लाइन के बिल्कुल भी नहीं करीब थे, पिच तक नहीं पहुंचे थे और अक्रॉस द लाइन इसको उड़ा के मारने की कोशिश।
बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ी अच्छे शॉट लगा रहे थे वो गोविंद गहलोत। बहुत ज्यादा ओवर अभी बचा हुआ था, फिर भी जो है आउट होके फिर वापस 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 5 विकेट के नुकसान पे दूसरी सफलता करण को यहां पे दीपेश को गेंदबाजी पे लाया गया, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। बकलाइव इनटू द गेम 40 पर 5 इस समय। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी ऊपर पटक रहे हैं गेंद को, और जब जब आप ऊपर गेंद को पटकते हैं मॉर्निंग मैच में गेंद थोड़ी बहुत हिलती डोलती है। इनकी रिलीज पॉइंट जो है दीपेश की जो है बड़ी अच्छी है। हाई आर्म एक्शन से जो है अगर ऊपर पटकेंगे, रिलीज पॉइंट को अगर सही ढंग से रिस्ट पोजीशन आपकी अच्छी रहेगी तो गेंद जो है अच्छी स्किड होकर के निकलती है। टेनिस बॉल, ये देखिए मैं इसी की बात कर रहा था वो, लेकिन ये इस बार जो है दिशा जो थोड़ी थी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रहा। वाइड का इशारा। टेनिक्स गेंद का इस्तेमाल किया गया है इस टूर्नामेंट में। 41 रन 5 विकेट। और ये आउट यहां पे। एक अक्टूबर से पहले आप इसको मंगड़ बोलेंगे, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद ये रनआउट में भी काउंट होगा। लेकिन हालांकि ये भी एक तरह का रनआउट ही है, क्योंकि व्हेन बॉल कम्स इनटू द प्ले यू शुड बी इनटू द पॉपिंग क्रीज, और जो है क्रीज के अंदर ही रहना पड़ेगा एज ए नॉन स्ट्राइकर टिल द बॉल रिलीज फ्रॉम द बॉलर्स हैंड। तो टर्मिनोलॉजी आप इसको मंगड़ यूज कर सकते हैं, लेकिन है ये रनआउट। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश। Another extravagance stroke and into the air. Another catch for Aryan. Catch number 3 for him. आर्यन ने कैच पकड़ा। लायंस क्लब बी वर्सेस लक्ष्मी नगर पैंथर्स के बीच में यह मुकाबला
टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी में पहले 2 ओवर में 1 विकेट गिरे थे, तीसरे ओवर में 3 विकेटें गिरी, लेकिन उसमें रन भी बहुत ज्यादा आए थे। लेकिन उसके बाद गोविंद गहलोत जो है काउंटर अटैक के मूड में थे, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे वो। अचानक से वो भी जो है करण राठौड़ को जो है काउंटर अटैक करने की कोशिश में जो है मिड विकेट पे कैच थमा बैठे। उसके बाद से जो है विकेटों का गिरना यहाँ पे सिलसिला जारी है। 41 पर 7 विकेट, थोड़ी मुश्किल में टीम। अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद, 3 क्वार्टर्स लेंथ से अचानक ढंग से उठी है, ऑलमोस्ट बल्ले के शोल्डर पे गेंद लगी है। अपर पार्ट जो होता बल्ले का, बेहतरीन हाई आर्म एक्शन, द रिलीज पॉइंट ऑलमोस्ट 22 यार्ड्स रन अप, शॉट ऑफ लेंथ, पुल करने की कोशिश। मिड ऑन को अंदर रख करके मिड विकेट को बाहर किया हुआ ऑन साइड में और स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। 2 खिलाड़ी जो है वहां पे उन्होंने जो है ऑन साइड में रख रखा, वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे वो। तो ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 7 विकेट। आर्यन नए गेंदबाज, आर्यन राइट आर्म राउंड द विकेट। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है और एक अच्छा कैच वहां विकेट कीपर का। नाम क्या है जरा विकेट कीपर का? पंकज। अच्छा कैच है क्योंकि उनके आसपास 2 खिलाड़ी थे और ऐसे में जो है थोड़ी सी भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शानदार कैच। 8 विकेट यहां पे, 8 विकेट यहां पे गिर गई है। दिनेश बोराना काफी ज्यादा नाखुश होंगे कि उनके बल्लेबाज जो हैं जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज, मैं शुरू से देख रहा हूं कि कोई भी बल्लेबाज जो है विकेट पे रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसे में चांसेस यह है कि आप जो है पूरे 10 ओवर भी शायद नहीं खेल पाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। इस बार फिर से गेंद हवा में और एक और कॉटन बोल्ड। विकेट्स आर टम्बलिंग हियर। नौ विकेट यहां पे गिरते हुए। अगर ये सस्ते में आउट कर दिए और उसके बाद जो है, ऐसा क्यों हो रहा है, कट क्यों रही है आवाज? और उन्होंने जल्दी मैच जीत लिया और अगर उन्होंने जल्दी अगर मैच जीत गए 3-4 ओवरों में मैक्स टू मैक्स, तो इनकी रन रेट जो है बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से उनकी फॉलो थ्रू देखेंगे। तकरीबन मुझे एंड्रयू फ्लिंटॉफ याद आते हैं। तकरीबन फॉलो थ्रू जो है बल्लेबाज के पास पहुंचते हैं वो। आज ही मुझे जो है अंपायर ने फॉलो थ्रू के बारे में बताया कि गेंदबाज जो है काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। इस बार इन्होंने फॉलो थ्रू काफी कम कर दिया, लेकिन अक्रॉस द विकेट वो चले जा रहे हैं।
ऐसे केसेस में होता क्या है कि एलबीडब्ल्यू तो है नहीं, लेकिन अगर कोई स्निक वगैरह लगी या कैच आउट लगा तो अंपायर जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक वो उनको देना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेग स्टंप के इस बार वाइड का इशारा। काफी डिसिप्लिन गेंदबाजी कह सकते हैं आप। 7वां ओवर चल रहा है और मात्र 2 एक्स्ट्राज हैं। ये डिसिप्लिन को बताता है। एक बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन फिल्टर के व्हाट, ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट रनिंग 30 to 35 मीटर एंड टेकन अ ब्लाइंडर कैच। मुझे तो ऐसा लगा कि वो शायद वहां तक पहुंचेंगे नहीं, नो मैंस लैंड पे जाके गेंद गिरेगी। एक्सलेंट एफर्ट बाय दीपेश। अच्छा जरा बताएं, दीपेश के पीछे जो जीबी लिखा हुआ है, खास कारण उसमें जीबी? ओके, तो यहां पे टीम ऑल आउट हो गई। 7 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई, 43 रन 10 विकेट के नुकसान पे। और ये देखिए यहां पे अगर बॉलिंग एनालिसिस की अगर हम बात करें, क्योंकि बल्लेबाजी में ऐसा कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं गोविंद गहलोत के बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित था। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, काउंटर अटैक कर रहे थे, लेकिन हर गेंद पे वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे और वो जो है 23 रन बना के आउट हुए। लेकिन बॉलिंग क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा। एंड स्टार्ट विद द निकोलस पूरन, 2 over 16 run 3 wicket, and then Karan 2 over 8 run 2 wicket, and at the last Aryan, who changed the course of the tail ender, completely dominant bowling performance, 1 over 2 runs and 3 wickets. And you must say the good catch by Pankaj, and Dipesh is there. और जीबी के बारे में भी मुझे खबर आई है, मैं आपको मैच के बाद में आगे बताऊंगा। और ये दोनों जो देखेंगे आप, करण और आर्यन जो हैं, जो जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं, मात्र 10 रन देकर के इन दोनों ने 3 ओवर में 5 रन दिए। ये 2 बेहतरीन ऑलराउंडर। और ये दोनों खिलाड़ी पिछले बार जो थे वो लायंस क्लब में थे, और इस बार इन्होंने जो है आईपीएल फॉर्मेट जो है वहां से रिलीज मिला और जो है लक्ष्मी नगर पैंथर्स में ये लोग ज्वाइन किए। और ये देखिए पहली मैच में इन दोनों ने कहर ढाया सामने वाली टीम के लिए। तो पहला मुकाबला, दूसरा दिन पीजीपीएल 2022 में, 5वां सीजन है। टॉस जीत करके पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला किया यहां पे लक्ष्मीनगर पैंथर्स ने, और पूरी तरह से कंप्लीट डोमिनेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप। मैं पहले ही ओवर से देख रहा था, पहले 11 गेंदों पे दोनों बल्लेबाज संभल के खेल रहे थे जरूर, लेकिन करण अगर राठौड़ ने आते के साथ जो है विकेट जो निकाला, और उसके बाद जो है जो विकेट जो गिरते चली गई, टीम जो है इस समय 43 रन पे ऑल आउट हो गई 7 विकेट के नुकसान पे।
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन पीजीपीएल सीजन 5 2022 में मैं हेमंत दास आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरा दिन है ये और दूसरे दिन का पहला मुकाबला लायंस क्लब बी एंड लक्ष्मी नगर पैंथर्स के बीच में ये मुकाबला। पहले जो है लक्ष्मी नगर ने पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे पंकज यहां पे और माही दो बल्लेबाज, और पहले बल्लेबाजी करते हुए लायंस क्लब बी ने जो है 43 रन बनाए 7 ओवर के नुकसान पे। माइंड यू दिस इज अ 10 ओवर पर साइड गेम। दे हैव ऑल आउट इन 7 ओवर्स आफ्टर मेकिंग द 43 रन्स। फुल टॉस एंड मिस्ड एवरीवन एंड दैट्स गॉन 4 runs as a bye. Nakum Parmar, sweets, 4 for you. The boundary for you. Start with the boundary. तो 4 रन से 44 रनों का टारगेट है। 4 रन से खाता खुला बाई के रूप में। सबसे ज्यादा गोविंद गहलोत ने रन बनाए थे और इस बार स्क्वायर लेग पे इसको मोड़ दिया। गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। दिस इज अ सेकंड बाउंड्री इन दिस ओवर। फर्स्ट विद द ब्लेड ऑफ द बैट्समैन पंकज। ओवर विल स्कोर 8 without loss. We are in very first over of this second inning of run chase. 44 is the target and already 8 on the board. Another full toss. This is a gift on a leg stump full toss and 4 runs all the way into the mid-wicket region. Parmar sweets boundary for you. This is the third boundary. 2 with the bat and 1 with bye as extra. 12 run. मैं यही बात बता रहा था पहले इनिंग में कि अगर ये पहले ही अगर जल्दी अगर मुकाबला जीत जाते हैं तो इनकी रन रेट बड़ी ऊपर हो जाएगी। लो फुल टॉस और सीधा जो है मिड ऑफ पर कैच दे बैठे गोविंद गहलोत है शायद वहां पे कैच लेते हुए खिलाड़ी। थोड़ी सी निराशा की बात होगी कि 3 बाउंड्री लग गया। आप हर एक गेंद पे बाउंड्री नहीं मार सकते। अब कोई भी एक नया बल्लेबाज जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1-2 गेंदे लेगा। एक मोमेंटम जो चाहिए थी वो एक ब्रेक हुआ। थोड़ी नाराजगी जो गलती गोविंद गहलोत ने किया था पहले इनिंग में वही यहां पे शायद गलती जो है पंकज कर बैठे। हालांकि बड़े अच्छे 2 खूबसूरत स्ट्रोक लगाए उन्होंने। तो 12 रन पे पहला विकेट गिरा यहां पे और पहले ही ओवर चल रहा है। नए बल्लेबाज रवि गए हैं। तुषार भाटी 8 रन देकर करके पहली सफलता अपनी टीम के लिए। बारह रन 1 विकेट 44 रनों का टारगेट है और अब 32 रनों की अब जरूरत है यहां पे। लेकिन जिस मोमेंटम में लय में जो खेल रहे थे पंकज, थोड़ी सी फील्डिंग एडजस्टमेंट हो रही है। मिड विकेट को स्ट्रेट थोड़ा सा लाया गया है और स्क्वायर लेग को थोड़ा सा जो है मिड विकेट की ओर किया गया है। पुल करने की कोशिश लेकिन खिलाड़ी मौजूद ऑन साइड में। ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस रन चेज में जो 44 रनों का टारगेट है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे जो आउट होने वाले खिलाड़ी जो पंकज जिन्होंने 8 रन बनाए 2 चौकों की सहायता से अभी तक। तुषार भाटी ने जो है 8 रन देकर करके 1 विकेट निकल लेने में सफलता अर्जित की। 5 गेंदों का सामना किया पंकज ने और 2 चौके लगाए और मात्र 2 मिनट तक क्रीज पे रहे वो। तो 12 रन 1 विकेट। एनसीसी 11 और सिंगर टाइगर्स। इसके बाद का जो मुकाबला है नरेंद्र
महेंद्र, लो फुल टॉस, लुक एट द एल्बो। जब वो शॉट खेल रहे थे तो उनके एल्बो को देखें, इट शोज कि करेक्टली बिहाइंड द लाइन ऑफ द डिलीवरी, टर्न्स इनटू द लो फुल टॉस एंड नो रन। This time to the square leg, a gift, a full toss on a leg stump. Parmar Sweets boundary for you. Fourth boundary of this over. This is the second over is going on. और जितने भी 16 रन बने हैं, चारों बाउंड्री से रन बने हैं यहां पे, 3 बल्ले से और 1 बाई से। माही एज ए ओपनर, महेंद्र एक्चुअल है, माही इनको प्यार से बोलते हैं। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, थोड़ा सा निपी एक्शन है इनका। टप्पा पड़ने के बाद काफी तेज गति से निकलती है, स्किड होती हुई तकरीबन निकल रही है। एक अच्छी कैरी के साथ जो है विकेट कीपर के पास पहुंच रही है, तेज गति के साथ आप कह सकते हैं। 17 रन, 1 विकेट, पहला एक्स्ट्रा। Full toss through the extra cover, running down towards the boundary. Boundary number 5 in this run chase of 44. Parmar Sweets boundary for you. 21 रन, 1 विकेट, 21 for 1. NCC 11, नढ़े 11 और सिंगर टाइगर्स इसके बाद तैयार रहे आप। Another fantastic cover drive. Another boundary. This time a little bit abyss, but the reason was the same there. 25. Sixth boundary. जो बल्ले से जो भी रन बनी है वो सिर्फ बाउंड्री से आई है अभी तक। 5 बाउंड्री बल्ले से आई है, 1 एक्स्ट्रा है, मैंने दौड़ कर कोई रन नहीं बने हैं अभी तक, और एक जो है बाई के रूप में बाउंड्री आई थी। 25 रन, 1 विकेट। महेंद्र 4 गेंदों पे 12 रन बना के नॉट आउट है, 3 बाउंड्री है। 25 for 1। तो अभी जो है शायद क्योंकि पहले 3 ओवर जो पावर प्ले हैं, स्क्वायर लेग को अंदर किया गया है और लॉन्ग ऑफ को बाहर किया गया है, जो मिड ऑफ पे जो फील्डर था। And what a fantastic stroke. Look at the improvisation. My God, it's a kind of a De Villiers kind of a stroke. And that is gone 102 meters 6 that was. My God. This is the longest part of the ground. And clear very much comfortably. Parmar Sweets 6 for you. अब बॉल को नींबू बनाया या बॉल को फुटबॉल बनाया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से फ्रॉम हियर ऑन, बट इट्स अ लॉन्ग वे। 100 प्लस दैट वाज श्योरली। 31। नो क्लू एट ऑल। बिल्कुल डबल माइंडेड हो गए थे कि आगे बढ़ के उसको खेला जाए या फिर जाकर के कट करने की कोशिश। दो ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 1 विकेट। जो एकमात्र विकेट पंकज के रूप में गिरे और माही 6 गेंद पे 18 रन बना के नॉट आउट हैं। अब मात्र जो है 13 रनों की और जरूरत है। बेटा चेयर लेके उधर ही रहो, सब इधर कोई नहीं आओगे।
एक चीज मैं खास क्या देख रहा हूं गणेश भाई, कहीं है आपको आवाज आ रही है हमारी? टीम का नाम है लक्ष्मी नगर पैंथर्स, इनके कप्तान है लक्ष्मण जी, और इन्होंने अपना रिंगटोन भी लगाया है लुलु 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 लुलु। तो हर चीज ला 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 लाल ही लाल, और देखिए इनकी ड्रेस भी देखिए लाल है, सब कुछ ला है ही इनके पास। फुल टॉस मिस कर गए ये शायद, बहुत ज्यादा पहले ही जो है वो बैठ गए थे शॉट लगाते समय, और नो बॉल का इशारा आया है वेस्ट साइड फुल टॉस का, और फ्री हिट मिलेगा यहां। ये बड़ा मौका है अब बल्लेबाज के लिए। रवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, वाइड का इशारा, और तो फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। इन बच्चों से बहुत डर लग रहा है। अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन ऑफ ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पर एक ही रन मिलेगा, तो फ्री हिट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। स्कोर बढ़ता हुआ 34-34। That is a magician. He is a magician kind of stroke he is playing here. My God, nothing wrong with the delivery. It was a fuller length, almost a Yorker length. And look at the timing and the shot, the improvisation into the mid wicket. A big one. Score moves on with this. Parmar sweet 6, 40 for 1. My God, how can he miss the full toss? He tried to steer the ball, look like so, around the backward point or third man. थोड़े से सरप्राइज हुए, मुझे ऐसा लग रहा वो। इस बार मिड विकेट पे गेंद, आश्चर्य कि 2 रन के लिए दौड़े नहीं वो। ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें भी शॉट मारनी है, रवि को भी। इकतालीस 41। And that's it. What a finish in a grand style. 47 in a no time, just 2.5 overs. My God. 4 गेंद पे 7 रन बना के रवि नॉट आउट रहे। महेंद्र 9 गेंद पे 25 रन, और एकमात्र बल्लेबाज 5 गेंद पे 8 रन बना करके पंकज आउट हुए। 47 रनों का टारगेट बड़े आसानी से तीसरे ओवर में इन्होंने जीत लिया, 2.5 ओवर में ही। 43 पर ऑल आउट हो गई थी 7 ओवर में लायंस क्लब बी की टीम। एक बड़ी जीत 9 विकेट से। मैं हेमंत दास इस मैच से आपसे अलविदा लेता हूं। अगले मुकाबले में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीसी नढ़े और सिंहगढ़ टाइगर्स, प्लीज ज्वाइन फॉर द टॉस का बॉस प्रोसीजर।
So welcome you in पुणे घांची प्रीमियर लीग सीजन 5 2022। कल इसकी बेहतरीन ढंग से जो है एक ओपनिंग सेरेमनी हुई और आज जो है दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला दो टीमों के बीच में एनसीसी 11 नढ़े और सिंगर टाइगर्स दोनों के बीच में जो है टॉस का बॉस के लिए जो है हम टॉस करने की कोशिश करेंगे। जी सर, नितिन सर आप पहले चूज कर ले कि किसे बोलना है। जी आप बोलेंगे। यस सर। हेड इज द कॉल एंड इट इज द टेल फॉर यू सर। बैटिंग करना चाहेंगे। कल जो आपने जो दो मुकाबले में से जो आपने जीत दर्ज की उसमें से आपकी भी टीम थी, 120 प्लस आपने रन बनाए और एक बड़े मार्जिन के साथ अच्छे मुकाबले को जीता आपने। इस बार भी किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी? वही 120 के आसपास अगर स्कोर रहेगा तो बहुत बेटर है।